क्या आपको पता है कि पुदीने को बीज से उगाना थोड़ा सा मुश्किल होता है। शुरुआत में ये बहुत धीरे ग्रो होता है, पता ही नहीं चलता है कुछ हो भी रहा है या नहीं। लेकिन बाद में जब ये ग्रो करना स्टार्ट करता है, इतनी तेजी से फैलता है, इतना घना होता है कि इसको कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। और पुदीना मौसमी नहीं है। अगर बीज से उगाया है, सही से केयर की गई है, तो ये सालों साल आपके घर पे रहेगा। मेरे घर में 12 महीने पुदीना रहता है। हमें जब भी ज़रूरत होती है हम फ्रेश ऑर्गेनिक पुदीना तोड़ते हैं और खाते हैं। हाय, मेरा नाम सुदीप्ति है। मैं गार्डनिंग करती हूँ और आप लोगों को गार्डनिंग के लिए मोटिवेट करती हूँ। पुदीने की पत्तियों का टेस्ट तो अच्छा होता ही है, साथ में इसके हेल्थ बेनिफिट्स भी हैं। पेट को आराम देता है, मेंटली रिलैक्स करता है, माउथ फ्रेशनर का काम करता है। अगर आपने इसको अपने गार्डन में रखा है तो एक अलग ही खुशबू आती है। हाथ लगाइए आप पुदीने में, क्या खुशबू आती है। साथ में इसको लगाने से आपके गार्डन में जल्दी कीड़े नहीं लगते, पेस्ट रेपेलेंट का काम करता है। प्लस इसकी बहुत सारी डिशेस बनती हैं। हम लोग चटनी बनाते हैं, गर्मियों में पना बनता है अमिया और पुदीने का, वर्जिन मोइटो इसी का बनता है। और जो मुझे सबसे टेस्टी लगता है वो है कद्दू की खट्टी मीठी सब्जी, जो खड़ी धनिया और पुदीने की पड़ती है। तो ये कितनी काम की चीज़ है। और मुझे ऐसा लगता है कि आपके गार्डन में धनिया, पुदीना, तुलसी, करी पत्ता, ये 4 चीज़ें तो होनी ही चाहिए। अगर आप पुदीना उगाना चाहते हो तो ऑब्वियसली है कि आप गूगल में, यूट्यूब में सर्च करोगे कि इसको कब उगाना चाहिए, क्या सीज़न है इसका, कैसे उगाते हैं, कटिंग से, बीज से कैसे उगाते हैं, कितना बड़ा पॉट, पानी, सनलाइट, खाद, प्रूनिंग, ये सारी चीज़ें आप चेक करोगे जो मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रही हूँ। सो लेट्स स्टार्ट। पुदीने को आप 3 तरीके से अपने घर पे ला सकते हो। पहला है नर्सरी से। बहुत ठंड में नहीं मिलता है, लेकिन अप्रैल से लेकर अक्टूबर तक आपको बहुत ईजिली किसी भी नर्सरी में मिल जाएगा। 30-40 रुपए का मिलेगा। ये मोस्ट ऑफ द टाइम कटिंग से ही लगाया जाता है। ये सबसे इजी है, आप इसको खरीद के लाओ, किसी भी पॉट में लगा लो। लेकिन होता क्या है कि इसके जो लाइफ है ये बहुत ज़्यादा लंबी नहीं होती है। जैसे ही सीज़न चेंज होता है, जैसे एक्सट्रीम गर्मी आई या अचानक से बारिश हो गई या ठंड आई, तो ये सर्वाइव नहीं कर पाता है मोस्ट ऑफ द केसेस। दूसरा ऑप्शन है कटिंग से। सब्जी मंडी से जो हम पुदीना लाते हैं उसकी डंडी आप लगा सकते हो। इसकी कटिंग लग जाती है, लेकिन सबसे नहीं लगती है। कुछ लोगों से लग जाती है, कुछ लोगों से नहीं लगती है। और अगर कटिंग से लग भी जाती है तो भी उतना ज़्यादा लाइफ स्पैन इसका नहीं होता है। तीसरा ऑप्शन है बीज से। बीज से उगाना थोड़ा सा कठिन माना जाता है, क्योंकि इसमें आपको बहुत पेशेंस चाहिए। जर्मिनेट होने में, शुरुआत में ग्रो होने में बहुत टाइम लगता है। लेकिन मुझे बीज से उगाना सबसे इजी लगता है। क्यों? क्योंकि मुझे सारी बारीकियाँ पता है। मुझे पता है कि ये कब कैसे बिहेव करेगा, इसको कैसे टैकल करना है। और बीज से उगाने का एक सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि ये फिर बहुत लंबे टाइम तक रहता है। 3-4 साल आपके घर पे रहेगा यही पुदीना। और ये जो जितनी भी बारीकियाँ हैं वो मैं आपको अब बताने जा रही हूँ। पहली चीज़ ये आती है कि पुदीने को उगाना कब चाहिए। बीज से पुदीने को उगाने का सही समय है बसंत ऋतु, यानी कि फरवरी मार्च, जब मौसम ठंड से गर्मी की ओर बढ़ रहा होता है। इस समय आप इसको बीज से उगा सकते हो। अगर आप इस समय नहीं उगा पाए हो तो आप बरसात में भी उगा सकते हो। दूसरी चीज़ है कि पुदीने के लिए परफेक्ट टेम्परेचर क्या होता है। पुदीना 15 डिग्री सेल्सियस से लेके 25 डिग्री सेल्सियस तक बहुत आराम से ग्रो करता है। जब टेम्परेचर इससे ऊपर जाता है 40-45 डिग्री, तो ये थोड़ा सा स्ट्रेस में जाएगा। जब ठंड आती है, टेम्परेचर नीचे जाता है 7 डिग्री, 10 डिग्री, 2 डिग्री, तब भी ये थोड़ा सा स्ट्रेस में जाता है। अगर आपने बीज से उगाया है, पत्तियाँ थोड़ी सी काली हो जाएंगी, थोड़ी सी स्ट्रेस में आएंगी, ये वीक दिखने लगेगा, फ्लेवर उड़ जाएगा, शाइन खत्म हो जाएगी, कलर फेड हो जाएगा। लेकिन जैसे ही मौसम चेंज होगा ये फिर से वैसे ही घना और खुशहाल दिखने लगेगा। तो पुदीने को बीज से उगाने से पहले आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है। पहला ये है कि इसके बीज बहुत अच्छी क्वालिटी के और नए होने चाहिए। अगर बीज पुराने हैं और बहुत अच्छी क्वालिटी के नहीं हैं तो जर्मिनेट होने में मुश्किल आती है और कभी कभी जर्मिनेट नहीं भी होते हैं। तो आप बीज ऑनलाइन लो, ऑफलाइन लो, कहीं से भी लो,
इस चीज़ का ध्यान रखो कि ये अच्छी कंपनी के हो, और दूसरी चीज़ ये है कि वो नर्सरी वाले आपको पुराना पैकेट ना देते। अगर ऐसा भी कभी कभी होता है कि क्या करते हैं वो कि मैडम 1 महीना बचा है, 1 महीने बाद एक्सपायर होगा, ऐसा बीज ना लें, फ्रेश बीज ही लें। दूसरी चीज़, आप कितना भी कर लो, इसका जो जर्मिनेशन रेट है ये काफ़ी कम होता है। नॉर्मली हम लौकी, तरोई ये सब उगाते हैं तो कभी कभी 10 में से 9 तो उग ही जाते हैं, लेकिन इसमें जो जर्मिनेशन रेट है वो काफ़ी कम होता है। पहली चीज़, इसके जो बीज जर्मिनेट होने में 10-12 दिन तो ले ही लेते हैं। उसके अलावा एक साथ इसके बीज उगने के चांसेस बहुत कम होते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि 2-3 बीज उग गए और सीडलिंग बड़ी हो गई और बाकी बीज धीरे धीरे उग रहे, 1-1 महीने आराम से उगते रहते हैं, इसलिए इसका जर्मिनेशन रेट कम है। तो मुझे पता है कि पुदीने के जो बीज हैं जितने डाले उसमें से 3-4 ही उगेंगे, तो मैं रिलैक्स रहती हूँ, मुझे कोई टेंशन नहीं होती है। इस चीज़ का आप भी ध्यान रखना। तीसरी चीज़, आप इसके बीज कभी भी सीडलिंग ट्रे में नहीं उगाओगे। जिस भी पॉट में उगाना है सीधे इसके बीज वहीं पे डालना। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि इसको बीज से उगाने का तरीका क्या है। जिस पॉट में मुझे पुदीना लगाना है वो अभी रेडी नहीं है, तो मैं क्या कर रही हूँ, तब तक 2 छोटे छोटे 4 इंच के पॉट्स लिए हैं, इनमें मैं बीज उगाऊंगी और फिर उसमें शिफ्ट कर दूंगी। नीचे मैंने न्यूज़पेपर लगाया है। नॉर्मली हम गिट्टी लगाते हैं होल को कवर करने के लिए, मेरे पास इतनी गिट्टी नहीं होती है, हो सकता है आपके पास भी नहीं हो, न्यूज़पेपर आप लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब मैं इसमें मिट्टी भर रही हूँ। जो पुदीने की मिट्टी है ना वो बहुत अच्छी होनी चाहिए। अगर आप ग्राउंड में लगा रहे हो तो कोई बात नहीं, कैसी भी मिट्टी में लगाओ, लेकिन अगर आप पॉट में पुदीने को लगा रहे हो तो उसकी मिट्टी बहुत ही उपजाऊ होनी चाहिए, बहुत ही पोरस होनी चाहिए, बहुत ही हल्की होनी चाहिए। चिकनी मिट्टी में बिल्कुल भी पुदीने को ना लगाएं, इससे पुदीने की ग्रोथ अच्छी नहीं होती है, वो सफोकेट हो जाती है और रूट रॉट हो जाता है। इसकी मिट्टी कैसे तैयार करनी है वो मैं अभी आपको आगे बताऊंगी। फिलहाल हम पहले बीज लगाना सीखते हैं। मिट्टी अच्छे से भर रही हूँ, बीच बीच में प्रेस करती जा रही हूँ। ऐसा करने से ना मिट्टी अच्छे से भरती है, सेट होती है और एयर गैप्स भी नहीं बनते। मिट्टी भरने के बाद अच्छे से पानी डालना है जिससे मिट्टी नीचे तक गीली हो जाए। अगर हम मिट्टी नीचे तक गीली नहीं करेंगे तो ये सूखी रह जाएगी, फिर जब पुदीना बढ़ेगा तो नीचे उसको पत्थर मिलेगा, गीली मिट्टी नहीं मिलेगी। बीज डालने के बाद जब हम पानी डालेंगे इतना सारा तो बीज अपनी जगह से डिस्टर्ब हो जाएंगे। अगर हम चाहें तो अभी इसके ऊपर बीज डालकर मिट्टी से कवर करके पानी डाल के इसको रख सकते हैं, बीज उग जाएंगे। लेकिन पुदीने के बीज अगर कोकोपीट में उगाए जाएं तो ज़्यादा बेहतर है। इसके बीज बहुत छोटे होते हैं, अगर मिट्टी में दब गए, ये थोड़ी भी मोटी लेयर हो गई तो दिक्कत हो जाएगी। मैं इसके लिए कोकोपीट का इस्तेमाल करती हूँ। पहले थोड़ा सा गीला कर लेते हैं जिससे बाद में हमको पानी का स्प्रे ना करना। एक बार अच्छे से गीली हो जाती है ना तो ये लंबे टाइम तक गीली रहती है। ऊपर कोकोपीट की एक लेयर डाल रही हूँ। और अब हम इसमें बीज डालेंगे। ये बीज मैंने बायोकार्व से लिए हैं। बायोकार्व के सीड्स बहुत अच्छे होते हैं, मेरा फीडबैक अच्छा है इसलिए मैं इस्तेमाल करती हूँ। ये कोई भी पेड प्रमोशन नहीं है और ये कंपनी प्रमोशन करवाती भी नहीं, मैं खरीद के ही बीज लगाती हूँ। पुदीने की बहुत सारी वैरायटीज आती हैं, मैंने जो ली है वो है मेंथा पेपरेटा। आज डेट है 7 अप्रैल 2023 में। जो गर्मी है वो काफ़ी लेट शुरू हुई है, बीच बीच में बारिश हो जा रही थी, मौसम लगभग ठंडा ही है मार्च तक, तो मैं इंतज़ार कर रही थी। अप्रैल में मुझे लगा कि अब बीज उगाने का सही टाइम आ गया, हल्की सी गर्माहट होनी चाहिए। आप इसके बीज देखो कितने छोटे हैं, जो बनारसी राई होती है ना उसके भी आधे ही हैं और बहुत हल्के हैं। वैसे तो ये पॉट में गिरने के बाद दिख नहीं रहे हैं, बट मैं अपने हिसाब से थोड़े थोड़े फैला के डालती जा रही हूँ। और इसके ऊपर फिर से इसी गीली कोकोपीट की हल्की सी लेयर डालेंगे, बहुत ज्यादा नहीं डालेंगे। देखिए कुछ बीज ऐसे होते हैं जैसे लौकी है, करेला है, इनके बीज आप थोड़ा भी अंदर दाब दोगे ना ये अपने आप बाहर ऊपर आ जाएंगे, लेकिन इसके बीज बहुत छोटे हैं, बहुत अंदर प्रेस मत करिएगा। कोकोपीट की लेयर ऑलरेडी गीली है,
तो हमें स्प्रे करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब आपको इसको रखना कहाँ पर है? आप इसको ना तो अंधेरे में रखोगे और ना ही आप इसको धूप में रखोगे। आप सिंपली ऐसी जगह पे रखोगे जहाँ पर रोशनी हो। घर के अंदर भी रख सकते हैं और कहीं खुली जगह पे भी रख सकते हैं। इसमें बस एक चीज़ का ध्यान रखना है कि ऊपर की लेयर जब आपको सूखी दिखे तो आप पानी का स्प्रे कर दो। बहुत ज़्यादा फोर्स से आपको पानी नहीं देना है। बीज जर्मिनेट होने में कम से कम 10 से 12 दिन लग जाएंगे। कुछ दिन में जब आपको लगे कि बीज जर्मिनेट हो गए हैं, 3-4 पत्तियां दिख गई हैं, तो आप इसको ऐसी जगह पे रखना जहां पर 1-1.5 घंटे की हल्की सी धूप आती। तेज धूप में नहीं रखेंगे, अभी पुदीना सेट नहीं हुआ होगा। जब बीज उगते हैं, सीडलिंग निकलती है, छोटे छोटे पौधे निकलते हैं, तो उनको मजबूत होने में 20 से 25 दिन लग जाते हैं। 1 से 1.5 घंटे की धूप मोर देन सफिशिएंट है शुरुआत में। 18 मई 2023, करीब 1.5 महीने बाद आप ध्यान से देखो, कुछ तो इसमें थोड़ी लंबी लंबी उगाई हैं पुदीने और कुछ बहुत छोटे छोटे उग रहे हैं। तो मैंने बताया था ना कि कुछ थोड़ी देर बाद उगते हैं। और इसमें घास भी है जो मैं उखाड़ दे रही हूँ। बीज डालने के बाद अब करीब 1.5 महीने हो गए हैं, तो अब मैं इसको जो अपना पॉट है, अपना जो घर है, उसमें मैं परमानेंटली शिफ्ट करने जा रही हूँ। बात ये आती है कि आप पुदीने को कितने बड़े पॉट में लगाओगे, किस चीज़ में लगाओगे। देखो, आपके पास चाहे कितना भी ग्राउंड में एरिया हो, पुदीने को आप ग्राउंड में हो सके तो मत ही लगाना, क्योंकि जो इसकी रूट्स होती हैं ना, जिनको रनर कहते हैं, ये ऐसे फैलती हैं कि कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है और कोई पौधा उगने ही नहीं देंगे ये। तो इसको जो लगाने का सही तरीका है वो ये है कि आप इसको किश्ती या क्यारी, आप जो भी बोलते हो, इसमें लगाओ या टब में लगाओ। गहराई 1 फीट हो, मोर देन सफिशिएंट है। चौड़ाई आप जितनी रखो उतना अच्छा है। इसको कभी भी किसी और प्लांट के साथ एक ही पॉट में आप मत लगाना, उस प्लांट की ग्रोथ स्लो हो जाती है। सपोज गुलाब उग रहा है तो नीचे आप धनिया के बीज डाल सकते हो, लेकिन पुदीने की कटिंग आप कभी भी उस पॉट में मत लगाना। अब सबसे पहले मैं इसकी मिट्टी तैयार करती हूँ। पुदीने की मिट्टी मैंने आपको पहले ही बताया कि काफ़ी अच्छी होनी चाहिए, तो इसके लिए हमारे यहाँ पर जो नॉर्मल मिट्टी है वो है चिकनी मिट्टी। तो मैंने वो ली है, उसको अच्छे से साफ़ किया है। इस मिट्टी में जितनी भी मिट्टी है उसका आधा मैंने वर्मी कंपोस्ट लिया है। आपके पास वर्मी कंपोस्ट है तो बहुत अच्छा है, नहीं है तो आप कोई भी कंपोस्ट ले सकते हो। जितना कंपोस्ट है उससे थोड़ा सा कम मैंने बालू ली। रिवर सैंड है ये, कंस्ट्रक्शन सैंड जो मिलती है आप वो ले लो। बालू डालने से मिट्टी भुरभुरी हो जाती है, ड्रेनेज सिस्टम अच्छा हो जाता है और ये जो पुदीना है ना, उसको बालू मिट्टी में अच्छा लगता है। तीसरी चीज हम डालेंगे कोकोपीट। जितनी आपने बालू ली है उसका लगभग आधा हम कोकोपीट लेंगे। थोड़ी सी नीम की खली डालेंगे, थोड़ी सी मस्टर्ड केक यानी कि सरसों की खल डालेंगे, थोड़ी सी फंगीसाइड डालेंगे। मैं नहीं चाहती हूँ कि पुदीने की जो जड़ें हैं वो फंगस से खराब हो। कभी कभी बारिश में भी ये रहता है, फंगस लगने का डर रहता है। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। और ये मेरी मिट्टी तैयार है। अब मैं इसमें ये दोनों जो पॉट्स हैं ये इसमें शिफ्ट करूंगी। मैं इसको अलग अलग नहीं करूंगी। अलग अलग करने से क्या होगा कि इसकी जड़ें डिस्टर्ब हो जाएंगी और दूसरी चीज जो छोटी छोटी उग रहे हैं पुदीने वो भी डिस्टर्ब हो जाएंगे। तो ऐसे ही थोड़े गैप में मैं इसको लगा रही हूँ। ये काम आप इवनिंग में ही करना। अगर प्लांट थोड़ा भी स्ट्रेस में जाता है ना तो रात में ये जल्दी रिकवर हो जाता है। धूप पड़ती है या दिन रहता है तो रिकवर करने में थोड़ा सा टाइम लगता है। और शिफ्ट करने के बाद अच्छे से पानी देना है। पहली बार हम मिट्टी गीली कर रहे हैं पॉट की, तो बहुत अच्छे से गीली होनी चाहिए। ये थोड़ी सी झुक रही है तो इसमें मैं इसी का जो टैग था वो लगा दे रही हूँ। 1 जून, करीब 2 महीने होने वाले हैं। जो सीडलिंग्स हैं वो ग्रो होना स्टार्ट हो गई हैं, फैलना स्टार्ट हो गई है। ये जड़ों से ही नए नए पौधे निकालता रहता है, फैलता रहता है। अभी तक मैंने इसमें कोई भी खाद नहीं दी थी, क्योंकि मिट्टी में, कंपोस्ट में ऑलरेडी काफी न्यूट्रिशन होता है। लेकिन अब
मैं इसमें दे रही हूँ काउ डंग लिक्विड फर्टिलाइजर। गाय के गोबर की खाद आप अपने घर में बहुत आराम से बना सकते हो। बिल्कुल भी डरने की बात नहीं है कि कीड़े लगेंगे, स्मेल आएगी, ऐसा कुछ नहीं होता है। छोटी सी जगह पे बना सकते हैं। मैंने वीडियो बनाया है छोटी सी जगह में, छोटी सी पेंट की बाल्टी में, आप देख सकते हो। ये खाद बेस्ट होती है। अगर ये नहीं है तो आप वर्मी कंपोस्ट भी डाल सकते हो। मैंने इस पे भी वीडियो बनाया है, आप देख सकते हो कि कैसे बनाते हैं और कैसे देते हैं। तो इस स्टेज में करीब 2 महीने बाद जब इसने ग्रोथ स्टार्ट की है, फैलना स्टार्ट किया है, तो जो ग्रीन लीफी वाली जो जितने भी हर्ब्स हैं, जितने भी वेजिटेबल्स हैं, इनको इस टाइम पे अगर अच्छा न्यूट्रिशन मिल जाए तो ये अच्छे से ग्रो होते हैं। इनकी पत्तियों का साइज भी बड़ा होता है। तो इस टाइम मैंने डाली है गाय के गोबर की लिक्विड खाद। पुदीने को धूप कितनी चाहिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपकी बैल्कनी में या जहां पर भी आपने इसको रखा है, अगर धूप नहीं आती है तो ये बहुत अच्छे से ग्रो नहीं करेगा। शुरू में ग्रो करेगा लेकिन फिर बाद में इसकी ग्रोथ रुक जाती है। इसको एटलीस्ट 2 से 3 घंटे की धूप चाहिए, लेकिन वो धूप हल्की होनी चाहिए। या तो आप सुबह की अर्ली मॉर्निंग की धूप में रखें, या आप शाम को जो 4-5 बजे जाती हुई धूप है उसमें रखें। बहुत तेज धूप में आप रखेंगे तो इसकी पत्तियां झुलसने लगती है। अगर आपने ऐसी जगह पे रखा है जहां दोपहर में भी धूप आती है तो इसको किसी पेड़ के पौधे के पीछे रखें, या फिर आप ग्रीन नेट के नीचे रखें। 15 जून बहुत अच्छे से ग्रोथ हो रही है। इसमें बार बार घास उगाती है, तो मैं बार बार इसकी हर 10-10 दिन में घास उखाड़ती रहती हूँ। ग्रोथ इसकी अच्छे से स्टार्ट हो गई है। एक तरफ थोड़ा ज़्यादा घना है, दूसरी तरफ कम घना है। थोड़े दिनों में ये हर जगह फैल जाएगा। 3 जुलाई, अब गर्मी बढ़ गई है, पूरी चरम पे है। टेम्परेचर बहुत ज़्यादा, धूप बहुत तेज़। तो ऐसे में पुदीना हमारा थोड़ा सा स्ट्रेस शो कर रहा है। इसकी पत्तियां कुछ कुछ काली हो रही है और जो इसकी जो डंडियां है ना, ये लेगी सी हो रही हैं। घास तो वैसे ही उगती है, तो मैं घास तो निकालती जा रही हूँ। आपने देखा इसमें कैसे बार बार घास उग रही है। रिलेशन पुदीने और घास का नहीं है, यहाँ पर रिलेशन पुदीने और मिट्टी का है। मिट्टी जान होती है। मिट्टी अगर अच्छी है तो हर चीज उगेगी। आप नहीं भी उगाओगे तो भी उगेगी, अपने आप उगेगी। और अगर मिट्टी अच्छी नहीं है तो आप कितनी भी कोशिश कर लो, सब्जी नहीं उगती है। पत्तियां खराब हो गई हैं, मैं वो काट रही हूँ। और इसकी जो लगी हो चुकी हैं डंडियां, मैं उसकी भी छटाई कर रही हूँ। और कुछ नहीं कर रही हूँ, कोई खाद नहीं दे रही हूँ। तो अब बात यह आती है कि इसको पानी कैसे दिया जाए। पुदीने को पानी पसंद है, इसको अच्छे से पानी दीजिएगा। इसकी मिट्टी में हमेशा नमी रखिएगा। इसको ना सुखाइएगा नहीं। कुछ ऐसे पौधे हैं जैसे हर श्रृंगार है, गुड़हल है, उसकी हम थोड़ी सी मिट्टी सूख जाने देते हैं ऊपर की, उसके बाद पानी देते हैं। लेकिन पुदीने की मिट्टी में आप ध्यान रखना कि मिट्टी सूखने ना पाए। हम उसकी मिट्टी को हमेशा मॉइस्चर देंगे, हमेशा नमी मेंटेन करके रखेंगे। तो जैसे ही मुझे दिखता है कि मिट्टी सूखने वाली है, मैं इसमें बढ़िया से पानी दे देती हूँ। और अगर मिट्टी गीली है तो मैं पानी नहीं देती। आपको इसमें ओवर वाटरिंग भी नहीं करनी है। मिट्टी को जितनी ज़रूरत है उतना ही पानी दीजिएगा। सपोज आपको पानी की ज़रूरत नहीं है, आपको प्यास नहीं लगी, फिर भी कोई ज़बरदस्ती आपको 1 गिलास 2 गिलास ज़बरदस्ती पानी पिलाए तो आपको दिक्कत होगी ना। तो सेम ऐसे ही पौधों के साथ भी होता है। इसकी मिट्टी में बस नमी मेंटेन रखनी। इसके बाद आई बारिश। बारिश का पानी पुदीने को बहुत पसंद है। अगर आपके घर में पुदीना है और बारिश आती है, आप फटाक से उसको बारिश में रख दीजिए। देखिए कितना खुश हो जाएगा, कितना खिलखिलाएगा। तो ये हमारा पुदीना जो थोड़ा सा स्ट्रेस में जा रहा था, हमने एक तो कटिंग कर दी थी और दूसरा मौसम चेंज हो गया, तो ये फिर से खिलखिलाने लग गया है। बहुत ही हेल्दी दिख रहा है। अगर मैं प्रूनिंग की बात करूं तो पुदीने को एज सच कटिंग की कोई ज़रूरत नहीं है। आप कटिंग करो या ना करो, ये अपने आप बढ़ता है। जैसे गुलाब है, गेंदा है, गुड़हल है, हमें इनकी प्रूनिंग करनी पड़ती है। पुदीने को एज सच कोई ज़रूरत नहीं है। इसकी कटिंग सिर्फ और सिर्फ 3-4 रीज़न से की जाती है। पहला, मैं छटाई करती हूँ जब मुझे शेप देना होता है। ये ऐसे बढ़ता चला जाएगा, फिर किसी और पॉट में चला गया तो ये वहाँ पर भी फैल जाएगा। दूसरा, जब इसकी पत्तियां डल होने लगती हैं, जैसे विंटर्स आएंगी तो भी इसकी डल हो जाएगी, एक्सट्रीम गर्मी में भी डल हो जाती है, तो मैं थोड़ी कटाई कर देती हूँ।
तीसरा, जब इसमें आपको फूल दिखे आप उसके फूल काट दो। इसके फूल अगर मैच्योर हो गए तो बीज बनने लगेंगे, बीज बन गया तो ये जो मदर प्लांट है ये स्ट्रेस में चला जाएगा, ये सूख सकता है। वैसे भी ये फूलों वाला पौधा तो है नहीं, धनिया पुदीना, इनकी हमें फूलों का क्या करना है, तो इनके फूलों को काट देना बेटर है। एक और चीज़, जब हमें पुदीना इस्तेमाल करना होता है तब हम काटते हैं। वैसे तो मैं जो छटाई करती हूँ उसी में जो कट जाता है उसका इस्तेमाल कर लेती हूँ, और कुछ बचा तो उसकी कटिंग लगा सकते हैं। लेकिन अगर आपको किचन में इस्तेमाल करना है पुदीना तो उसको नीचे से यहाँ से काटें। यहाँ से काटने से जब नई नई पुदीने की डंडियाँ निकलेंगी तो वो मजबूत निकलेंगी, प्लस जो मिट्टी के पास में होता है, जो नीचे होता है, उसमें फ्लेवर भी अच्छा होता है, न्यूट्रिएंट्स भी ज़्यादा होते हैं। तो अगर इस्तेमाल करने के लिए लेना है तो आप यहाँ से लीजिएगा, इस तरीके से। तो बरसात के बाद आती है पतझड़। पतझड़ यानी कि ऑटम सीजन, अक्टूबर के आसपास। मैं इसमें एक बार फर्टिलाइजर देती हूँ, मस्टर्ड केक लिक्विड फर्टिलाइजर। ये बहुत ज़रूरी है। ये देने के बाद ये प्लांट थोड़ा बहुत ग्रो करेगा, और फिर जैसे ही ठंड आती है ये स्ट्रेस में जाता है। बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में नहीं जाएगा, थोड़ी सी पत्तियां स्ट्रेस में आएंगी। आप इसको कहीं ऐसी जगह रखना जहाँ पे बारिश का पानी ना पड़े, ओस ना पड़े, ठंडी हवाएं ना पड़े। मैं इसको शेड के नीचे रखूँगी। जैसे ही मौसम चेंज होगा, बसंत आएगी, ये फिर से ग्रो होने लगेगा। तो इसी पॉट में ये जो प्लांट है ये ग्रो होता रहता है। एक ही से न जाने कितने बनते हैं, तो ये पॉट कभी खाली नहीं होता है। इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि बीज से पुदीने को कैसे उगाते हैं और कैसे केयर करते हैं। इसके नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको दिखाऊंगी कि कटिंग से पुदीना कैसे लगाते हैं और कितनी तरीके से हम कटिंग्स लगा सकते हैं। अगर आप ये वीडियो यहाँ तक देख रहे हो तो प्लीज़ इसको लाइक करिएगा, और सब्सक्राइब नहीं किया है तो करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। So make your own garden, be safe and stay connected. Bye bye.